नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बागेश्वर धाम का जो बहुरूपिया सनातन धर्म की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, अखंड भारत की बात करता है, बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक करता है कि उस पर बालाजी की कृपा है, उसके पास सिद्धियां हैं। उसका अपना भाई नशेड़ी है। धीरेंद्र शास्त्री का अपना भाई गुंडा है। धीरेंद्र शास्त्री का अपना भाई गालीबाज है। धीरेंद्र शास्त्री का अपना भाई आवारा है। और वो ये सब करता क्यों है, किसके लिए करता है? अपने सनातन धर्मी भाई बागेश्वर सरकार उर्फ बहुरूपिया धीरेंद्र शास्त्री के लिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उस दलित परिवार के लोग कह रहे हैं जिसके घर में बेटी की शादी थी और बागेश्वर सरकार का भाई पहुंच गया धमकाने कि तुम्हारी ये मजाल कि हमारे भाई के होते हुए बारात अपने घर पर बुलाओ, तुम्हारी ये मजाल कि अपनी पसंद का गाना बजाओ, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बागेश्वर सरकार के लिए गुंडागर्दी और अंधेर का पूरा वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, आपकी नजरों से गुजरा होगा। शर्म आती है, लेकिन आपको आती होगी। बागेश्वर के बहुरूपिये को तो अपने नशेड़ी, गंजेड़ी और गंधेड़ी भाई पर गर्व होता होगा, वरना वो उसे पुलिस के हवाले कर चुका होता। वीडियो में दिखाई दे रहा गुंडा कोई और नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के बहुरूपिये का छोटा भाई है। इसका नाम है सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम। शालिग्राम विष्णु के विग्रह रूप को कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी जी के श्राप के कारण श्री हरि विष्णु शिला में बदल गए थे। उनके इसी रूप को शालिग्राम कहा गया है। जिसने भी बागेश्वर के बहुरूपिये के नशेड़ी भाई का यह नाम रखा होगा, उसके पुरखों की आत्मा भी उसे कोस रही होगी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बागेश्वर वाले का भाई सौरभ हाथ में कट्टा लेकर लोगों से गाली गलौज कर रहा है, उन्हें डरा धमका रहा है, दुल्हन के सामने बेहूदगी कर रहा है। वीडियो में बाबा के भाई को एक हाथ में सिगरेट लिए एक शख्स को गाली देते और उसके सिर पर पिस्तौल ताने देखा जा सकता है। अब आइए सुनिए पूरी कहानी। यह मामला है 11 फरवरी का। गढ़ा गांव में अटकोहा गांव से एक दलित परिवार के घर बारात आई थी। रस्में अदा की जा रही थीं। सारे लोग खुश थे दोनों परिवारों के। अचानक से धीरेंद्र शास्त्री का भाई वहां पहुंचता है, नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ। वहां बुंदेलखंड का लोकप्रिय राई नृत्य संगीत बज रहा था। बागेश्वर के बहुरूपिये का भाई इस पर बवाल काट देता है। वो दलितों को मां बहन की गालियां देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां मेरे बागेश्वर के बहुरूपिये के अलावा कोई और गाना बजाने की, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री का भाई एक आदमी को पकड़कर कह रहा है, राई नहीं बजेगी इस गढ़ा गांव में, बजेगा तो सिर्फ बागेश्वर धाम का गाना ही बजेगा। जब शादी में मौजूद लोगों ने बागेश्वर के गाने को बजाने से मना किया तो शालिग्राम गर्ग बवाल काटने लगा। वो मारपीट पर उतारू हो गया, नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ लोगों को धमकाने लगा। इतना ही नहीं, इस गुंडे ने शादी के माहौल में तोड़फोड़ की और दलित परिवार को जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। और सुनिए इसके पीछे की असली कहानी कि बागेश्वर के बहुरूपिये के भाई को एक दलित की शादी से मिर्ची क्यों लगी। आप सब जानते होंगे कि बागेश्वर का बहुरूपिया सामूहिक विवाह की बातें करता है, दावा करता है कि 1008 सामूहिक विवाह करवाएगा और इसका रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन इतने सारे जोड़े आएंगे कहां से? इसलिए उसका गुंडा नशेड़ी भाई गरीब दलित की शादी से खार खाया हुआ था। इस दलित परिवार का गुनाह बस इतना था कि इसने धाम में होने वाले सामूहिक विवाह में अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि परिवार के अपने सपने थे। वो अपने तरीके से अपनी बेटी को पूरी तैयारी और धूमधाम से विदा करना चाहते थे। लेकिन बागेश्वर धाम के गुंडों को यह रास नहीं आया और पहुंच गए शादी में तमाशा करने, गुंडागर्दी करने। आरोप है कि बहुरूपिये के भाई ने दलित परिवार की शादी में घुसकर लड़की के पिता और मामा सहित 8 लोगों की पिटाई की, साथ ही फायरिंग भी की और जाते जाते धमकी दे गया कि अगर किसी के सामने जुबान खोलने की हिम्मत की तो जान से हाथ धो बैठोगे। परिवार का आरोप है कि जब वो ये सब कर रहा था तो नशे में इस कदर धुत था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन इससे क्या होता है, बागेश्वर का बहुरूपिया इसी सनातन धर्म का तो प्रचार कर रहा है, नशेड़ियों और गुंडे की पताका लहराने के लिए। अब जरा आगे की कथा सुनिए। आरोपों के मुताबिक कथावाचक का नशेड़ी भाई खुद भी एक धार्मिक उपदेशक है।
अब वो धार्मिक उपदेशक है या गालीबाज है, गुंडा है, नशेड़ी है, आप उसकी करतूतें देखकर खुद तय कर लीजिए। हैरानी की बात तो यह है कि समूची दुनिया बागेश्वर के बहुरूपीय भाई की करतूतों के बारे में जान चुकी थी, सिवाय यूपी पुलिस के। उसके हाथ कांप रहे थे बहुरूपीय के भाई पर हाथ डालने में। बांगड़बिल्ले के पैरों में पड़े टीवी के पत्रकारों ने भी बहुत मक्कारी के साथ इस खबर को दबा दिया। लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, जब यह वीडियो गली गली में फैलने लगा और सरकार की फजीहत शुरू हुई तो पुलिस को संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। उसने माना कि वीडियो में एक आदमी लोगों को धमकाता और कट्टा लहराता नजर आ रहा है। जांच के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरा मामला शीशे की तरह साफ है तो जांच किस चीज की चल रही है? उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या धीरेंद्र शास्त्री के गुंडे भाई को बचाने की कोशिश की जा रही है? पुलिस अपने तरीके से अपना काम कर रही है और बागेश्वर के बहुरूपीय की पलटन अपने तरीके से। यह मामला इस बात का सबूत है कि कैसे बागेश्वर धाम का सरकार और खुद को चमत्कारी कहने वाला धीरेंद्र शास्त्री खुलेआम गुंडागर्दी करवा रहा है। खुद धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को उपदेश देता है, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की बात करता है और उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई की आड़ में लोगों को डराता है, धमकाता है, नशे में धुत मनमर्जी करता है। वहां रहने वाली मासूम और बेबस जनता पर धाम के नियमों को थोपता है। बागेश्वर धाम के चमत्कारी बहुरूपीय की असलियत खुलती जा रही है कि जो लोग इसके जाल में नहीं फंसेंगे, इसके मन मुताबिक नहीं चलेंगे, उसके नियमों को नहीं मानेंगे, उन्हें इसके पाले हुए गुंडों का सामना करना होगा। इस घटना के सामने आने के बाद एक बात समझ में आती है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री के इलाके में रहना है तो उसका नाम तो जपना पड़ेगा। लेकिन यह देश किसी बागेश्वर सरकार से नहीं, संविधान से चुनी हुई सरकार से चलता है और उसके अपने नियम कानून हैं। उन्हीं नियमों के तहत यह सवाल चीख रहा है कि बागेश्वर के बहुरूपीय का नशेड़ी भाई अभी तक आजाद कैसे है? उसे जेल में कब डाला जाएगा? उसे ऐसी सजा दी जाए कि किसी भी बाबा का पाला हुआ गुंडा किसी दलित की चौखट पर चढ़ने की हिम्मत न जुटा पाए। लेकिन सीएम और होम मिनिस्टर तक जिस बहुरूपीय की जूतियों के नीचे बैठते हों, वहां न्याय और बराबरी की उम्मीद कितनी बच जाती है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।